नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, ये जो फिलहाल धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना भारत के मैदानी राज्यों पर देखने को मिल रही है, ये अगले लगभग 2 दिन तक और देखने को मिलेगी, यानी कि 17 और 18 मई में भी देखने को मिलेगी। और देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर क्या हो रहा है कि सुबह से जो हवाएं हैं, यानी कि जो विजुअलिटी है वो काफी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन हवाओं में जो है डस्ट जो है वो घूम रही है, तो विजुअलिटी काफी क्लियर नहीं है, यानी कि डस्ट है इन हवाओं में। तो धूल भरी हवाएं जो जैसा रात कई इलाकों पर आंधी आई, जिसमें राजस्थान और हरियाणा, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भाग हैं। और देखिए, राजस्थान के चूरू जिले में तो ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हमारे भाइयों ने वहां से कमेंट करके हमें बताया कि सर, चूरू जिले में ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो आप भी दोस्तों हमें कमेंट करके अपने जिले की जानकारी जरूर दीजिए। और देखिए दोस्तों, अब ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्थितियां हैं जो भारत के मैदानी राज्यों में, ये 2 दिन रहेंगी। 19, 20, 21 3 दिन ये बारिश की गतिविधियां, ये धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना, ये काफी हद तक कम रहेंगी। और 22 मई से एक नए मौसमी सिस्टम के कारण ये फिर से बारिश की गतिविधियां भारत के मैदानी राज्यों में वापस लौटेंगी। और फिर ये लगभग 25-26 मई तक कई इलाकों पर, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, 22 मई से 23-24 ये बढ़ती चली जाएंगी। और 24-25 मई में जाकर भारत के मैदानी राज्यों पर कई इलाकों पर आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना और भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि 17 मई में किस तरह का मौसम भारत का रहने वाला है। और फिलहाल पहले एक नजर डालेंगे उपग्रह डेटा मॉडल पर और देखते हैं कि भारत में क्या क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है। उसकी वजह से एक सर्कुलेशन पंजाब और उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। इससे एक ट्रफ उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। अब इन मौसमी सिस्टम के कारण ही, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाता है, दूसरा तब तक आगे आ जाता है, यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ जाता है। ये दोस्तों लगातार जो है चल रहे हैं, यानी कि लगातार भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के कई भागों पर धूल भरी तेज आंधी और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही है। अब 17 मई में क्या होगा, ये पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएगा। ये यहां पर एक और नया पश्चिम विक्षोभ है। और इसमें दोस्तों देखिए, ये जो पश्चिम विक्षोभ है, जो पहले पश्चिम विक्षोभ आए वे सिर्फ यहां तक ही रहते थे, वे सीधा भारत के पहाड़ी राज्यों पर आकर भारत के पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देते थे। लेकिन ये जो पश्चिम विक्षोभ है, ये कुछ नीचे तक बना हुआ है, यानी कि ये हिस्सा इसका पीछे है, ये नीचे का जो हिस्सा है ये थोड़ा आगे है। यानी कि ये पश्चिम विक्षोभ 17 मई की रात्रि में भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को ये पहले से ही प्रभावित करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये हिस्सा पहले पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। 17 मई की शाम या रात्रि के समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं या कुछ इलाकों पर आंधी और मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं जो है यहां पर बन जाएगी। यह पश्चिम विक्षोभ रात्रि के समय जो है यहां पर पहुंचेगा, 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पहुंचेगा। तो ये यहां पर इसका हिस्सा पहले पहुंच के यहां पर प्रभावित करना शुरू कर देगा। इस पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो 17 और 18 मई में भारत के मैदानी राज्यों पर खासतौर पर देखने को मिलेगा। इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश भी शामिल रहेगा। राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य राज्यों के साथ साथ इसमें दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई भागों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक यहां पर अरब सागर पर एक एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन कोई इसके आसपास ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है जिसके साथ ये मिलकर मौसम को जो है बदल सके। तो ये सिर्फ यहां पर सूखी हवाएं चला रहा है भारत के मध्य राज्यों पर, जिसके कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ बना हुआ है। जो बंगाल की खाड़ी पर तूफान बना था वो आगे बढ़ चुका है, उसका वैसे तो वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके कारण जो यहां पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं यहां पर उसका असर अब भी दिख रहा है, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो यहां पर घने बादल है, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है और इसकी वजह से ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
आंध्र प्रदेश के भागों पर भी इसका थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि 17 मई में भारत के किन किन राज्यों के किन किन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, और 17 मई से 25 या 26 मई तक किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 17 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने से पहले पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों को प्रभावित करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कुछ इस तरह से तिरछा जो है आ रहा है, यानी कि पहले ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो इसमें पंजाब की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा के साथ साथ आसपास के भागों पर यहां पर कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के भी सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और पलवल, मेवात और आसपास के करनाल, कुरुक्षेत्र, यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर भी बारिश होगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे और बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और यहां पर बदायूं, कासगंज, बरेली, यहां पर भी कई भागों पर जो है बादल देखने को मिल सकते हैं। कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं या मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान पर गंगानगर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जयपुर और यहां पर जो है कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज आंधी, मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर, जयपुर, जालोर, भीलवाड़ा, यहां पर भी क्या होगा कि धूल भरी तेज जो है आंधी देखने को मिल सकती है। और उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, यहाँ पर भी जो वो यहाँ से जब वो रेत उड़कर आएगा तो यहाँ पर भी जो है विजुअलिटी वो काफी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर भी कई भागों पर जो है धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं, थोड़े बहुत बादल देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और आसपास के भागों पर यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ झारखंड के गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बारासात, हावड़ा, कोलकाता, यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उड़ीसा के कुछ भागों, तटवर्ती उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने का आसार है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर जो है बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर ज्यादातर भागों पर घने बादल रहेंगे। और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का मौसम रहेगा 17 मई में। और आगे की रिपोर्टों पर हम अगर नजर डालते हैं तो 18 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर धूल भरी तेज हवाएं और मेघ गर्जना बारिश हो सकती है। भारत के मध्य राज्यों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। बिहार के उत्तरी भागों पर माफ कीजिएगा, पूर्वी भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। लेकिन 19 मई आते आते बारिश की गतिविधियां भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी जो है समाप्त रहेंगी। यानी कि मध्य राज्यों पर तो पहले ही समाप्त है, मैदानी राज्यों पर समाप्त हो जाएंगी। हालांकि बिहार के पूर्वी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। 20 मई की अगर हम बात करते हैं, 20 मई में भी भारत के मैदानी मध्य राज्यों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 21 मई में भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रहेंगे। और 22 मई आते आते दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर फिर से बादल छाना शुरू हो जाएंगे। यहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ यहाँ केरल और यहाँ पर तमिलनाडु के माफ कीजिएगा कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।
दोस्तों 23 मई की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के कई भागों पर घने बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है और आंधी तेज हवाएं चलने के आसार है। बिहार, झारखंड और यहाँ पर तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के कई भागों पर बादल रहेंगे। और यहां पर 24 मई आते आते पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर आंधी तेज हवाएं और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने का आसार है। राजस्थान के कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना राजस्थान में भी है। बिहार के कई भागों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कई भागों पर घने बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं। 25 मई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर घने बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं वे लगातार हमें नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो नया पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, इसका 17 और 18 मई में इसका जो असर है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा। 19 मई से लगभग भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ भारत के मैदानी राज्यों में भी मौसम साफ रहेगा। 20-21 मई में भी लगभग साफ ही रहेगा। और ये जो हवाओं में जो दोस्तों धूल उठी हुई है, ये देखिए बारिश जब ये 24-25 तारीख में बारिश होगी भारत के मैदानी राज्यों में, ये तब ही समाप्त हो पाएगी। विजुअलिटी जो है वो क्लियर तभी हो पाएगी। तब तक जो है ये हवाओं में इस तरह से ही ये डस्ट जो है ये घूमती रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 मई से भारत के मैदानी राज्यों पर बादल आना शुरू हो जाएंगे। 23 मई से कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। 24-25 मई में जो भारत के मैदानी और मध्य और पूर्वी राज्य है, यहाँ पर कई इलाकों पर माफ कीजिएगा आंधी तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर इस दौरान भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह का मौसम रहेगा भारत के राज्यों का। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।